हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तपस्या कर रहे थे, उस वन को अचानक आग लग गई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली थी। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। नहीं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रौपदी शोकग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया, उनका धीरज बंधाया। जब पांडव आश्वस्त होकर राजपाट करने लगे, तब श्री कृष्ण ने द्वारिका वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। बड़े भैया, अब मुझे समय गंवाए बिना द्वारिका जाना होगा। हे वासुदेव, तुम तो समस्त सृष्टियों के संचालक हो। क्या तुम दाशरी और माता गांधारी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? हम भी इस दिव्य दृश्य को देखना चाहते हैं। बड़े भैया, आप सबकी इच्छा पूर्ति भगवान वेद व्यास करेंगे। अपने महान तप सामर्थ्य से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराएंगे जिन्हें युद्ध भूमि में दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हम सब अपने पुत्रों को देख सकेंगे? अपने पुत्रों को नहीं, उनकी दिव्य आत्माओं को पांचाली। भगवान, हम कब देख सकेंगे और कहां देख सकेंगे? आज रात भागीरथी के किनारे। चलिए। आइए प्रभु, आइए, आइए आप सब। आओ पांचाली। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। जी माताश्री। क्या हम सचमुच अपने पुत्रों की आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे? हाँ माताश्री। परंतु हम अभागे हैं वासुदेव। मैं और गांधारी उन्हें कैसे देख सकेंगे? मैं आप दोनों की व्याकुलता को समझ सकता हूं। धीरज रखिए। दिव्य आत्माओं को देखने के लिए केवल तन की आंखें पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी आप दोनों वो दिव्य दृश्य देख सकेंगे। भगवान वेद व्यास हर किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। दिव्य दृष्टि के कारण दाशरी धृतराष्ट्र और माता गांधारी भी सभी के साथ दिव्य आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे। चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय।
भगवान मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ भगवान। मैं देख सकता हूँ। वासुदेव, मैं भी देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। पितामह, हमें दिव्य दृष्टि तो प्रदान हुई है, परंतु दिव्य आत्माओं के दर्शन कब होंगे? पुत्र, कुछ ही पलों में उनके आगमन के संकेत मिल जाएंगे। दे दिया वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि का दान, सभी चकित हो देखते दुर्लभ दृश्य महान, दुर्लभ दृश्य महान। बैर है न द्वेष कोई, कष्ट है न क्लेश, सभी प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाते हैं। चक्रव्यूह में फंसा के जिसके लिए थे प्राण, उसी के गले में बाहें डाले चले आते हैं। ईर्षा घृणा शत्रुता तो जीते जी के रोग हैं, ये तन के निधन पे समाप्त हो जाते हैं। परलोक जाके जीव पर नहीं रहते हैं, भेद सारे अपने पराए के मिटाते हैं। भगवान, महर्षि वेदव्यास के आश्रम में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तपस्या कर रहे थे, उस वन को अचानक आग लग गई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली थी। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। नहीं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रौपदी शोकग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया, उनका धीरज बंधाया। जब पांडव आश्वस्त होकर राजपाट करने लगे, तब श्री कृष्ण ने द्वारिका वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। बड़े भैया, अब मुझे समय गंवाए बिना द्वारिका जाना होगा।
परंतु केशव, द्वारिका की सुरक्षा के लिए दाऊ भैया और प्रद्युम्न समर्थ हैं। मैं जानता हूं बड़े भैया, मुझे चिंता केवल द्वारिका की नहीं है, परंतु इस बात की भी है कि भृगुनंदन महर्षि उत्तंक मरुभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उनसे भी मिलने जाना होगा। महर्षि उत्तंक, ये कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते। महर्षि उत्तंक ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए उनके क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरा उनसे जाकर मिलना परम आवश्यक हो गया है। बड़े भैया, मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ केशव कि तुम वास्तव में हमें छोड़कर जा रहे हो। वासुदेव, तुम हमारे जीवन में इतने रच बस गए हो कि तुम्हारे बिना हम एक दिन के जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारा वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे? हे याज्ञसेनी, तुम तो जानती हो, जहां योग है वहां वियोग भी तो है। केशव, तुम हमारे लिए संसार के सारे रिश्तों से बढ़कर हो। हमें छोड़कर मत जाओ केशव। यदि राजा ही मोहग्रस्त होगा तो प्रजा का क्या होगा? राज शासन का रथ कौन चलाएगा? और वैसे भी मेरा यह मानव शरीर तो नश्वर ही है, इसे नष्ट होना ही है। हम में से हर एक की आयु की सीमा निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। इसलिए कभी न कभी मृत्यु आगे पीछे हम सबको जुदा कर ही देगी। केशव, केशव, ऐसा मत कहो मधुसूदन, ऐसा मत कहो। तुम हम सब की आत्मा हो। यदि आत्मा ही हमारे शरीर को छोड़कर चली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे वासुदेव, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। हमको छोड़कर मत जाओ वासुदेव, हमको छोड़कर मत जाओ। मत जाओ वासुदेव, मत जाओ। लगता है आप सब पितामह भीष्म के उपदेश को भूल गए हैं। आप सबका अपने आप से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से लड़ने का समय आ गया है और आप इसे टालने का प्रयास कर रहे हैं। हे धर्मराज, कामनाएं इच्छा और आसक्ति को जन्म देती हैं और आसक्ति दुखों को। इसलिए ज्ञानी विद्वान कामनाओं को दुखों का समस्त कारण मानकर उनका त्याग कर देते हैं। बड़े भैया, आप भी अपनी कामनाओं का त्याग कर दीजिए। इस प्रकार आप आसक्ति रहित हो जाएंगे और आपके मन से ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार के द्वंद्व का अंत हो जाएगा और आपकी दृष्टि अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहेगी। आप ये जान जाएंगे कि कामनाओं का निग्रह ही धर्म है, मोक्ष का मूल है। जब इस प्रकार आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मुझसे बिछड़ने का विचार आपको चिंतित नहीं करेगा। हाँ केशव, तुम सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। लगता है बड़े भैया, अब भी आपने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी है। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मेरे अस्तित्व के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तुम मुझे उसमें विजयी देखना चाहते हो। ठीक है मधुसूदन, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूं, अनुमति दे रहा हूं केशव, परंतु मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा।
हम सब तुम्हें पूरे आदर, सत्कार और सम्मान के साथ विदा करेंगे कृष्ण, सम्मान के साथ।